what we have done so far. याद है कुछ? अदिति बताइए। क्या क्या कर लिया हम लोगों ने अभी तक? हम्म हम्म ठीक ठीक। तो मतलब कि ये वाला चैप्टर हो गया था ना? ठीक है। तो ये लॉ वगैरह हो गए, एरर वगैरह कर लिए। आपको बताया था ना मैंने कि एरर में बड़ा अच्छा चीज होता है कि ऐसा कोई दे दे p टू द पावर 5, q टू द पावर 6 और r टू द पावर 9। तो डेल्टा z बाई जेड किसके बराबर लिखोगे? क्या लिखोगे? 5 डेल्टा p बाई p प्लस 6 डेल्टा q बाई q प्लस मान लो कि 9 है तो 9 डेल्टा r बाई r। परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 100 5 डेल्टा p बाई p इंटू 100। ये ठीक है। 9 डेल्टा r बाई r इंटू 100। तो डाउट है? आगे लिखिए। एक और अच्छी चीज क्या होती है, जैसे मान लो कि ये तो इसका होगा। अब हम लिखेंगे इसके बाद एरर हम लोगों ने कर लिया था। फिर थोड़ा बहुत मैथ का मैंने पार्ट आपको बताया था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आदिति, तो स्टार्ट कर लीजिए। लिखिए। तो चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर है। इसके क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो थोड़ा सा आप याद करके रखिएगा, ठीक है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या था इसमें, इस चैप्टर में वही करने वाले हम। सबसे पहला है मैकेनिक्स है क्या। तो धीरे आ रही है, एक सेकंड। अब सही है? हेलो, माइक का वॉल्यूम। अच्छा, मैं करता हूँ, एक सेकंड। बहुत आवाज कम आ रही है क्या? अब बताइए। थैंक यू सो मच। अब पूरा अच्छे से आ रहा है? ठीक है। तो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है। ये द ब्रांच किसका ब्रांच है? फिजिक्स का होगा, क्योंकि फिजिक्स का ही पढ़ रहे हैं। तो जो डील करेगा, विच डील्स विथ which deals with what? Combinations of what we call rest or motion of the material object. कोई डाउट है? अराउंड
चलिए, अच्छा, अब एक होता है स्टैटिक्स, इसको हटाओ। देखो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होता है, मतलब कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of object at rest or in equilibrium। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स में स्टैटिक्स का मतलब एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें कि बॉडी अगर रेस्ट में हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, अगर बॉडी अगर रेस्ट में हो तो हम उसको बोलेंगे कि अच्छा बॉडी रेस्ट में है, तो क्या बोलोगे उसको, बताइए। हाँ जी, हो गया, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। अगर बॉडी अगर काइनेटिक्स में है तो क्या बोलोगे बताओ, अगर उसमें मोशन वगैरह है तो। हम्म, अगर कोई बॉडी उसके पास मोशन है तो क्या बोलोगे उसको। हाँ जी, हाँ जी, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स with the study of motion of an object that is known as मैकेनिक्स। आवाज आ रही है, हेलो हेलो, तो मैं ये बोल रहा था कि काइनेमेटिक्स हो गया, आवाज आ रही है ना, स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ये दोनों चीजें हमें याद है। चलिए जी, तो काइनेमेटिक्स बोलिए। एक होता है डायनेमिक्स, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मोशन का, जो कि क्या होता है सर, जो कि कंसिडरेशन ऑफ द काउज ऑफ व्हाट, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द काउज ऑफ द देयर एक्शन। तो रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखो रेस्ट क्या है, देखो पहली बात तो क्या है, एक होता है फ्रेम ऑफ, इसको थोड़ा सुनना आप, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इन द यूनिवर्स देयर इज नथिंग which is absolutely in the rest। मतलब फ्रेम ऑफ की, देखो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है, दे आर, दोनों के दोनों रिलेटिव्स हैं। सुना यहाँ पे, नथिंग इन दिस प्योर वर्ल्ड देयर विल बी rest or motion। मतलब फ्रेम ऑफ की, देखो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है, दे आर, दोनों के दोनों रिलेटिव्स हैं। सुना यहाँ पे, नथिंग इन दिस प्योर वर्ल्ड देयर विल बी rest or motion।
मोशन, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब मैं बोल दूं कि एक फैन आपका रन कर रहा है और आप बैठे हुए हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू फैन, बॉय इज इन मोशन। लड़का किसमें है? मोशन में है, राइट। बोलो क्या बोला मैंने? हम्म 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 हाँ हाँ, सही बात है। क्योंकि ये लिखो, इट इज एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज इन एन एब्सोल्यूट टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर इन एब्सोल्यूट टर्म, लिखा है आपने? क्या लिखा आपने? हम्म ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए। अब आगे जो है, देखिए, पोजीशन को आप दो पार्टों में मेजर कर सकते हैं। पोजीशन जो होगा, पोजीशन, एक तो लिखोगे डिस्टेंस, क्या बोलोगे? इट इज द path covered by the body. It is measured in meter. अगला लिखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट इज, देखो, इट इज व्हाट, क्या लिखोगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स join the initial and final point. Its unit is मीटर। कोई डाउट है? आगे लिखिए। आगे जो होगा, जो हमें लिखना है, देखिए ये वाला हो गया। आगे एक सिंपल सा तरीका, सपोज मानिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आप इधर जा रहे हैं, गिनिए 4 मीटर, आप यहाँ जा रहे हैं 3 मीटर, आपने ज्वाइन कर दिया। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट।
ऑफ द बॉडी। निकाल। हो गया। नहीं, आपको से निकालना था, बोला हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल पाथ, टोटल पाथ, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कितना बताओ? 3 + 4 कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर लो शॉर्टर डिस्टेंस। नहीं, देखो टोटल डिस्टेंस तो 7 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? सो व्हाट विल द टोटल लेंथ फॉर दिस? फाइव। लिख लो। आगे चलें। आगे जो करने वाले हैं हम, ये देखो यहाँ पे, एक और देखो, इसको आप कीजिए। एक्स एक्सिस, वाई 3 मीटर, 8 मीटर, डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, कीजिए। अच्छा जी, कितना आया था? हाँ जी, 9 + 64 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलें। आगे लिखिए। आगे जो होगा हम लिखेंगे। अब देखिए, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, देखो रेस्ट, मोशन,
चलिए आगे चलिए। एक होता है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे तो आपको पता है एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, तो टू डायमेंशनल मोशन, तो थ्री डायमेंशनल मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा बॉडी किधर मूव करेगा? बॉडी मूव करेगा केवल वन डायरेक्शन में, इसमें दो डायरेक्शन में, और इसमें बॉडी मूव इन अ प्लेन। किधर मूव करेगा? प्लेन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आगे चलें, आगे चलिए। पूछिए प्लीज। हाँ जैसे कि बिल्कुल बॉडी, अच्छा अच्छा, कोई अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना तो उसको हम वन डायमेंशन मांगते हैं, वन डायमेंशन मांगते हैं। तो मतलब कि केवल इसका लेंथ कंसीडर करते हैं, इसकी जो विड्थ होती है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। देख लीजिए आप, सबके एग्जाम्पल दीजिए इसे करके। सबका एग्जाम्पल दे दीजिए करके, इंग्लिश सबका वो दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल ना। हम्म सही बात है। हाँ आगे देखिए, एक बॉल ले लो, बॉल को ऐसे थ्रो करो। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हम इसको केवल एक ही प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग इन ओनली वन प्लेन। हम उस सबको एक ही प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं ना। जैसे मान लो कि ऐसे कर रहे हैं ना, कि ऐसे बॉडी है, अब ऐसे जा रहा है, तो ये तो एक्स और वाई में ही हुआ, जेड में नहीं लिया ना हमने। हाँ तो मतलब या ऐसे ऐसे एक प्लेन हुआ रे, ऐसे गया, आ रहा आपको समझ में? हाँ आगे लिखिए। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि देखो, एक होता है स्पीड, ये हाँ पूछ प्लीज पूछते रहिए। अभी बताता हूँ मैं। देखो ऐसे करते हैं, एक साइड रखते हैं स्केलर और एक साइड रखते हैं वेक्टर। मैं बोल रहा हूँ कि संजीत जा रहा है 20 किलोमीटर पर सेकंड इन ईस्ट। इसमें बोल रहा हूँ संजीत इज मूविंग। कौन है स्केलर, कौन है वेक्टर? इसमें इंफॉर्मेशन कम है। डायरेक्शन इज नॉट मेंशन। इसमें जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
बोथ आर प्रेजेंट। कोई डाउट है? ये वेक्टर हो गया, ये स्केलर हो गया। इसको ऐड करने के लिए वेक्टर को एक रूल होगा, हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब कि एक रूल होता है ना ऐसे वाला, आर करके, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos 30 डिग्री। कोई डाउट है? आगे चलिए, अगला जो टॉपिक जो हम लिखेंगे उसका नाम है स्पीड। क्या नाम है उसका? स्पीड। देखिए स्पीड में क्या होता है कि द रेट ऑफ change of position of an object with time in any direction is called, क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। हो गया? हुआ? क्या बोला बताओ? बताइए। इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है? अब लिखो सर इसका भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हटा दो इसको। हाँ जी लिख लीजिए। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे चलें। आगे चलें। आगे देखिए, लिखने वाले जो हैं क्योंकि इसका लिख लो। एक तो होता है स्पीड का फॉर्मूला यूनिफॉर्म स्पीड, when a body travels equal distance in equal interval of time, it is known as यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ से जा रहा है, डिस्टेंस बराबर है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। आया? अगर 1 मीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लग रहा है तो हर 1 मिनट ट्रेवल करने में उसको 10 मिनट ही लगेगा, उसको बोलते हैं क्या? देखिए ये हो जाएगा, जैसे मान लो कि आप 10 किलोमीटर 10 सेकंड में चलते हैं, फिर अगला 10 किलोमीटर
10 सेकंड में चलते हैं तो ये कैसा स्पीड है? यूनिफॉर्म। जैसे मान लो कि हम ही चलते हैं, वैसे मान लो कि आप जो है, आपको स्कूटी आती है चलाने? कोई बात नहीं। साइकिल? तो मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, ऐसे तो बस लग रहा है ये। चलो मान लो बस चला रहे हो आप, और अब बस का स्पीड जो है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आपका स्पीड हमेशा ही 40 किलोमीटर पर आवर अगर मेंटेन रहे, if your speed will be 40 kilometer per hour throughout the if your speed will be 40 kilometer per hour throughout the journey, then it is called, क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड व्हाट? आगे लिखो। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if a body travels unequal distance in equal interval of time, it is known as non-uniform motion। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ये 20 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, यहाँ जाने के लिए भी 10 सेकंड, यहाँ जाने के लिए भी 10 सेकंड। तो क्या बोलते हो इसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ रहा है समझ में? आया? नहीं आया? आगे लिखिए। आगे चला। आगे लिखिए। आगे जो है यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक से लिखिए इसका फॉर्मूला। मान लो एवरेज, क्या फॉर्मूला बताओ? टोटल डिस्टेंस traveled upon total time। लीजिए, देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया पता है आपको? मान लो डिस्टेंस है S1 S2 S3 S4, टाइम भी कितना मानोगे? T1 T2 T3 T4। कोई डाउट है? सुनो,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखोगे? S1, S2, S3, S4। अगर स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है तो फिर ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे मान लो, अभी चलते हैं, मान लो कि दो बॉडी है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x था, यहाँ डिस्टेंस x था, यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी v1, यहाँ से यहाँ v2। हमें लिखना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। कैसे लिखोगे बताओ? टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, टोटल टाइमिंग x प्लस v1, x बाई v2, 2x, x 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 कैंसिल, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। कोई डाउट है? ओके। क्या लिखा आपने? हो गया? ठीक है। अब लिखिए एवरेज स्पीड हो गया। अगला लिखिए जैसे मान लो आपको दिया हुआ है if S1 will be equal to S2 will be equal to S, the body covered equal distance with different speed, then एवरेज स्पीड जो होगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 2v1 v2 v1 प्लस v2। कोई डाउट है? आगे लिखिए। एक होता है वेलोसिटी, क्या होता है? तो लिखो द रेट ऑफ चेंज
of position of an object with time in a given direction is called velocity। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, है ना। ओके, हो गया तो बताइएगा। थैंक यू, आगे चलिए। आगे सपोज जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डिस्कस करते हैं, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सपोज एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 7 मीटर है। A journey started from A, बॉडी आ गया इस साइड बी पॉइंट पे, एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो है आराम से इज एट बी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल of 7 seconds. Calculate the work and speed. अच्छा, थोड़ा करना मेरे सामने, सर मुझको गलत लग रहा है क्या था? ठीक,
सही है। क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है? सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। यहाँ पे केवल पाई आर होगा, है ना? क्या आवाज आ रहा है? कोई सही बात है, आगे चलें। एक और क्वेश्चन करो। फोर्टी सेकंड लगा टू मेक वन कंप्लीट सर्कल। कैलकुलेट द डिस्टेंस और जो भी है, स्पीड और वेलोसिटी निकालो। करोगे कि मैं करूं? आप कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ, इसका आप कर रहे हो मैं करूं? अच्छा हाँ, 14 सेकंड में वो निकाल रहा है, कर रहा है एक बॉडी। तो आपको बताना है स्पीड और वेलोसिटी।
और इसका रेडियस है 7। हाँ ठीक है। फर्स्ट सही है। आगे लिखो। अगला करेंगे भाई साहब, हो गया वेलोसिटी हो गया। अब देखो नेटवर्क नहीं आएगा। देखो वेलोसिटी का भी टाइप है, एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी। पता है, आवाज तो आ रही है ना? इसको बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है? अगला लिखो। अगला जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या होगा बताइए? लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या लिखोगे? आवाज आ रही है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, मैं किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, राइट, मतलब वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर टाइम is known as
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी का मतलब हो गया लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एट अ particular interval of time। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई डाउट है? अगला लिखिए एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला बताओ? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। कोई डाउट है? आगे लिखो, ये वाला हो गया। ये हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हो गया ना? क्या इन दोनों में डिफरेंस बताइए दोनों में, लिखिए तुरंत। ठीक है, हम्म, सही है। आगे लिखिए। तो ये वाला हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो है एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, हो गया यूनिफॉर्म हो गया। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है, मेंशन करता हूँ, करना आप। मेरे को ऐसा लगता है ना कि वी जस्ट हैव टू कीप 3 क्लासेस। थोड़ा सा आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा ना फिजिक्स, तो मजा आ जाएगा, राइट? बट हाँ हाँ, लेकिन आई थिंक फिजिक्स से थोड़ा सा वो है ना, थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर है ना। अब हाँ, क्योंकि एक बार थोड़ा कोर्स आगे निकल जाए ना आपका, तो फिर कम कर लेंगे क्या, क्योंकि स्कूल खुल गया ना। ये हेलो हेलो, नहीं कोई बात नहीं। तो ये मैं एक बार अगर थोड़ा सा कोर्स थोड़ा सा आगे निकल जाए, फिर फिर तो वो हो जाएगा। फिर हम लोग कम कर लेंगे। एक बार पूछ ले। हाँ, तो पहला पॉइंट है कि एवरेज, पूछने चले गए क्या? हेलो, हाँ एक सेकंड। वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हो गया? हाँ जी, पहला नहीं कहा? हाँ, यस यस, बताइए। एवरेज स्पीड निकालना है, ये वाला एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है फ्रॉम
O to P, दूसरा में निकालना है O to P एंड बैक टू Q। ऊपर वाला डिस्टेंस दे रखा है, नीचे वाला टाइम है, ये 12 सेकंड है, ये वाला 18 सेकंड है। ठीक है, ठीक है। एक वो है, एक मतलब हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है और उसमें क्या है, बॉडी यहां से जा रहा है P, फिर A वाला P, फिर A 400 होते हुए फिर लौट कर आ रहा है। तो पहले बॉडी गया O से, कहाँ गया, डायरेक्ट O से P गया, फिर P से Q आया, राइट। तो हमें निकालना है कि O से P वाले केस में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, थैंक यू सो मच। कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी, O से, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, या प्लीज, मैं इसको हटा देता हूँ।
कर दिया आपने? दोनों का अलग कर रहे हैं ना? ठीक। स्टार्टिंग में उसका दे रखा था 360। हम एवरेज क्यों निकालेंगे फिर? मैंने अगर बोल रहा है कि ओ से पी क्या पूछ रहा है, तो ओ का पी का डिस्टेंस ही है 360, और टाइम लगेगा उसको 18 सेकंड। ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया एवरेज स्पीड। रहा बात इसका एवरेज वेलोसिटी का, इसका है वो हो गया ना, घूम के फिर लौट गया, लौट कर आया पी पे, तो ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना हमारे पास 240 और 24, ये हो जाएगा 10। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, ओ से पी 18 सेकंड था ना। जैसे कि ये देखो, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा, ये डेटा मेरे को याद है। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है एक्स एक्सिस, ऐसे ओ 40
320, 360, 400, इसका नाम दे दो Q, P, X, ये वाला 0 पहले गया, हम उससे P निकाल रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट बताओ, 360 और 18, और एवरेज वो निकल, तो एवरेज वेलोसिटी निकला, एवरेज स्पीड निकला, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, तीन सौ साठ 18, 20 मीटर पर है। कोई डाउट है? अगला है, इसी में क्या बोल रहे थे, हमें निकालना है फ्रॉम O to P बैक टू Q, कितना होगा बताओ, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, तो O से P में 360, और फिर यहाँ बैक लौट कर Q आया, कितना डिस्टेंस इनके बीच में है, 120, टाइम कितना लगा, 252, इतना, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आया समझ आपको? तो कॉपी कर लीजिए। कर लिया? कर लिया आपने? चलिए, अब सुनो मेरी आवाज आ रही है ना आदित्य? ये क्वेश्चन लिखेंगे बहन, बोल रहा है कि ऑन 60 किलोमीटर
track a train traveled the first 30 km with a uniform speed of 30 km per hour, how fast the train in the next 30 km so as to average 40 km per hour for the entire trip. क्वेश्चन समझना है आपको। हो इसको अभी तो टाइम है। बोल रहा है कि एक आदमी जो है 60 किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर आने में लगाता है। ओके, तो 60 किलोमीटर ट्रैक है तो 30 किलो, ऐसे देखो क्वेश्चन बनाओ, 60 किलोमीटर टोटल, 30 किलोमीटर जाने में स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कितना स्पीड से चले, मतलब स्पीड v है, कि टोटल जो एवरेज स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर हो। कोई डाउट है? हाँ, तो अब फॉर्मूला पहले लिखो फिर पुट करो मेरे सामने। क्या बात, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल हटा दूंगा मैं। वेलकम भाई। आदित्य हो गया? सही है।
आगे चलो। आपका आंसर बिल्कुल सही बराबर और फुल मार्क्स टू यू। वेलकम, वेरी गुड। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है दिन पर दिन, इसीलिए वो बोल रहा था ना कि थोड़ा सा और कर लेंगे ना तो आपको टॉपर बना दूंगा मैं। 1-2 क्लासेस कर लेंगे, 3 क्लासेस कर लेंगे सर, थोड़ा सा कोर्स थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। सबसे टफ जो होता है फिजिक्स ही होता है ना। इसका एवरेज स्पीड निकालो, मेरे को पूछ के एक बार कंफर्म कर देना ना। थैंक यू। इसमें एक्स डिस्टेंस है और यू वी डब्ल्यू जो है वो आपको दिया जा रहा है, वो ये है, क्या बोलते हैं, स्पीड है। हम्म मैं आगे निकाल, अच्छा हाँ, ये वाला निकाल दो। लेकिन सर नीचे कुछ गलत लिखा है आपने, देखो ना, हमें टाइम चाहिए ना नीचे, टाइम टाइम। तो ये तो पता है ना कि ये थोड़ी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, आपने याद कर लिया। सर तो गलत है कुछ, देखो टोटल डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे एक्स अपॉन यू, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन डब्ल्यू, 3x, एक्सेस कट जाएगा। सॉल्व करो। एलसीएम लो, वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, यू वी, यू वी है, यू डब्ल्यू है, क्यू भी है। करो।
हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कोरोना काल में जो अपने थे, जो दुख सुख के साथ रहते थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। उन सभी लोगों को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। मैं भी हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। कुछ लोग हमारे अभिभावक एमएलसी साहब को बोल रहे हैं कि ये है वो है, बहुत सारी बात बोली जा रही है। सांसद पति अजय सिंह के माध्यम से बुलवाया जा रहा है, उनका आका काका लोग बोलते रहते हैं, उससे तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनके आका काका लोग वैसे वैसे एमएलसी साहब के द्वार पर झाड़ू पोछा के लिए रखा जाता है। अभी 2-4 और आदमी चाहिए, वैसे वैसे आदमी लोग को झाड़ू पोछा के लिए रख दिया जाएगा। बात रहा कि मेहनत का, अभी मान लीजिए कि एक बात आप लोग को बता रहा हूँ। एक अंधा था, एक इसको बरोबर दिखता था।